Hello बच्चों, let us read this question. A ball moving with velocity 2 meter per second collides head-on with another stationary ball of double the mass. If the coefficient of restitution is 0.5, then their velocities in meter per second after collision will be. अब यहाँ जो की कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है वह है हेड ऑन कोलिजन। अब यहाँ क्वेश्चन में हमको कुछ डेटा दिए हुए हैं। इसे दिया पहले बॉडी का मास m1 बराबर यदि m है तो दूसरे बॉडी का मास m2 ये 2m होगा क्योंकि डबल मास का है। पहले बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u1 ये दिया है 2 मीटर पर सेकेंड और दूसरे बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी ये 0 दिया हुआ है क्योंकि ये रेस्ट पोजीशन में है। और इस कोलिजन का कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन अर्थात E ये बराबर दिया है 0.5। इतने डेटा हमको अवेलेबल है और हमें बताना है कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी ये कितनी होगी इन मीटर पर सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारा बॉडी m मास का मूव कर रहा है u1 वेलोसिटी के साथ। ये हमारा बॉडी दूसरा 2m मास का जिसकी वेलोसिटी u2 बराबर 0 है, रेस्ट में है। इनके बीच में कोलिजन हुई और कोलिजन के बाद मान लेते हैं कि m मास v1 और 2m मास ये v2 स्पीड से चलने शुरू कर देते हैं। तो कोलिजन के पहले दोनों बॉडी एक दूसरे के पास आते हैं और कोलिजन के बाद दोनों बॉडी एक दूसरे से दूर जाते हैं, अर्थात कोलिजन के बाद v2 बड़ा हो जाता है, v1 छोटा है। तो हमने कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन E डिफाइन किया है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। ये होगा v2 माइनस v1 और ये होगा u1 माइनस u2। तो चलिए अब हम वैल्यूज रख देते हैं। तो E की वैल्यू है 0.5, v1 और v2 तो अननोन है, u1 की वैल्यू दिया है 2 और u2 है 0 और इसलिए v2 माइनस v1 इक्वल टू 0.5 इंटू 2 इक्वल टू 1। ये पहला इक्वेशन मिल गया फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हो गया mv1 पहले बॉडी का प्लस 2mv2 ये दूसरे बॉडी का बराबर इनिशियल मोमेंटम mu1। तो m तो कैंसिल हो गया तो v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू u1 की जगह हमको दे रखा 2। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को जोड़ देते हैं। तो प्लस v1 माइनस v1 कैंसिल और v2 और 2v2 जुड़ जाएंगे तो हो गया 3v2 इक्वल टू 3 एंड देयरफॉर v2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरे बॉडी की वेलोसिटी हमको मिल गई 1 मीटर पर सेकेंड। अब v1 की v2 की वैल्यू
इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। So by putting this value in equation 1, V2 की जगह 1 minus V1 equal to 1 and therefore V1 is equal to 0। तो कोलिजन के बाद पहला बॉडी रेस्ट में आ जाएगा, जबकि दूसरा बॉडी 1 मीटर पर सेकेंड के साथ में मूव। तब हम देखते हैं कि क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है। पहले बॉडी की वेलोसिटी 0, दूसरे की वेलोसिटी 1 इन मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.